लेसन बच्चे हमारा सेकंड है बुद्धि बलवती सदा। आप नोटिस कर रहे होंगे बुद्धि और बलवती के ऊपर र दिख रहा है, तो अभी अभी हमने संधि सीखी है ना, तो इट मीन्स ये ऋत्व संधि है। बुद्धि के बाद विसर्ग था, ठीक। और बलवती इसका मतलब क्या होता है, बलवान। और बुद्धि वर्ड हमारा स्त्रीलिंग है, इसीलिए बलवती भी स्त्रीलिंग है, क्योंकि अगर पुल्लिंग होता तो बलवान लिखा होता यहाँ, ठीक। तो बुद्धि हमेशा बलवान होती है, चैप्टर का नाम ये है, यानी कि यहाँ पर बुद्धि को बड़ी प्रधानता दी गई है। क्लियर बच्चे। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः, ये जो देउल नाम है गांव का, और आख्य का मतलब होता है, आख्य के बाद विसर्ग था, ये भी अभी आपने सीखा है। उत्व संधि विसर्ग ओ में कन्वर्ट हो गया है, बिकॉज ग्राम जो है वो तीसरा लेटर है ना, घोष है, तो वो विसर्ग ओ में कन्वर्ट हो गया। और आख्य का मतलब होता है नामक, ठीक। तो देउल नामक एक गांव है बच्चे। तत्र राज सिंह नाम राजपुत्र वसति स्म, और इतना तो आपको पता है, वसति आपका प्रेजेंट टेंस है, जब भी स्म लगता है वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। तो इसका मतलब हो गया रहता था, तो वहाँ राज सिंह नाम का राजपुत्र रहता था। वसति स्म का अगर पर्यायवाची मुझे जानना है तो क्या होगा, अवसत। आगे है एकदा, एक बार, केन अपि आवश्यक कार्येण, केन और आवश्यक कार्येण दोनों तृतीया विभक्ति में हैं, विशेषण विशेष्य हो गए। तो एक बार किसी भी कार्य से, तो हम से पीछे ही लगाएंगे वन टाइम। तस्य भार्या, उसकी पत्नी, बुद्धिमती, यानी कि उसकी पत्नी जो थी वो बड़ी ही बुद्धिमती थी, यानी कि उस बुद्धिमान थी, इंटेलिजेंट थी, यस। उसकी पति बुद्धिमती, पुत्र द्वयो उपेता, दोनों पुत्रों के, उपेता मतलब साथ, दोनों पुत्रों के साथ, पितुः गृहम, ये भी ऋत्व संधि है, विसर्ग र में कन्वर्ट हो गया। पिता के घर, पितु आपकी कौन सी विभक्ति हुई, पंचमी और षष्ठी, यहाँ पर षष्ठी है, ठीक है। पिता के घर, प्रति मतलब की ओर, पिता के घर की ओर चलिता, चल पड़ी। क्लियर। देखिए बच्चे, चलिता यहाँ पर कथ प्रत्यय है। क्यों चलिता आया स्त्रीलिंग में, बिकॉज यहाँ पर कर्ता पद हमारा भार्या है, फीमेल वर्ड है, इसीलिए चलिता आया, ठीक। और एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि अगर पितु गृहम पर प्रश्न निर्माण बताना हो तो क्या बनेगा जी, ये जगह है पिता के घर, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, कुत्र आना चाहिए। क्लियर। और यहाँ पर उसकी पत्नी बुद्धिमती, यानी कि ये उसका एडजेक्टिव है, विशेषण का काम कर रहा है, ठीक है, बुद्धिमान पत्नी है उसकी। फिर है मार्गे गहन कानने, मार्ग में गहरे, कानन का मतलब होता है जंगल, वन, ठीक है। गहरे जंगल में, सा उसने, एकम व्याघ्रम ददर्श, एक बाघ को देखा। तदर्श आपकी क्रिया है, इसका अगर पर्यायवाची जानना हो तो क्या बनेगा, अपश्यत, ठीक है। फिर है सा उसने, व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा, व्याघ्रम प्लस आगच्छन्तम, आगच्छन्तम क्षत्रिय प्रत्यय है बच्चे, द्वितीय विभक्ति एक वचन, और व्याघ्रम भी द्वितीय विभक्ति एक वचन है, दोनों विशेषण विशेष्य हैं। वैसे भी क्षत्रिय और शानच हमने 9th में सीखा था, वो विशेषण का काम करता है। क्लियर। तो उसने बाघ को आता हुआ, आता हुआ उसका एडजेक्टिव हो गया ना, आता हुआ देख कर, धाष्ट्र्यात यानी कि डिठाई से, गुस्से से कह सकते हैं आप, पुत्रौ दोनों पुत्रों को, चपेटया थप्पड़ से, तृतीय विभक्ति है, प्रहर्त्य प्रहार करके, जगाद बोली, जगाद एक तरह से क्या है आपका, अवदत, पास्ट टेंस, ठीक है, बोली यानी कि अवदत। क्लियर। और प्रहत्य आपका लय प्रत्यय है। तो उसने बाघ को आता हुआ देखकर डिठाई से या गुस्से से दोनों पुत्रों को थप्पड़ से प्रहार करते हुए या थप्पड़ मारते हुए बोली, कथम एक एकशः, बच्चे शह है, विसर्ग ओ में कन्वर्ट हो गया, वापस उत्व संधि आई, सीखी आपने ना अभी। और एक ही क्ष दिया हुआ है, 1 + 1, ठीक है, जिसमें बड़ा ए बन जाता है, ये आपकी वृद्धि संधि है, समझ में आया। कथम +1 + एकशः व्याघ्रम भक्षणाय कलहम कुरुथः, किस प्रकार से एक एकशः यानी कि एक एक करके बाघ को खाने के लिए, बाघ यानी कि क्या होता है, चीता, टाइगर, ठीक है, किस प्रकार एक एक
करके बाघ को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो। बच्चे कुरुथाया क्रिया है, कर्ता पद क्या होगा? तो इसका कर्ता पद होगा युवाम। क्लियर? कुरुथः है। फिर है अयम। अयम एक, ये आपका संयोग है, कोई संधि नहीं है। अयम यानी कि यह, एक मतलब एक, एक के बाद आपको आधा स दिख रहा है और बाद में तावत दिख रहा है, ये भी संधि है आपकी। कौन सी? सत्व संधि। जब भी विसर्ग के बाद त होता है तो वहाँ पर आधा स आ जाता है। तो यह एक है, ठीक है। तावत, तावत था, आपको त भी द में दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? जशत्व संधि, त अपने ही थर्ड में बदल गया, ठीक है। और नीचे उसका व दिख रहा है, विभज्य, वो पूरा है लेटर, ठीक है, द आधा है। तो यह एक है, तो विभाजन करके, विभाजन यानी कि बांट कर भुज्यताम खा लो। वो अपने बच्चों को बोल रही है ये एक ही चीता है, इसका विभाजन करके यानी कि टुकड़े करके तुम बांट कर खा लो। पश्चात, बाद में, अन्य द्वितीय, अन्यो भी दिया हुआ है, विसर्ग ओ में कन्वर्ट हो गया, उत्व संधि है हमारी। दूसरा, अन्य कोई, कश्चित लक्ष्यते यानी कि कोई दूसरे को हम ढूंढ लेंगे, यानी कि अभी एक ही चीता मिला है, दोनों बांट के खा लो, दूसरा कोई मिलेगा बाद में ढूंढा जाएगा। क्लियर? समझ में आया सबको? ये जो आपको कश्चित लक्ष्यते दिया है, आपने वो वाली संधि सीखी है ना कि कह विसर्ग के बाद अपना च आता है तो हम श में कन्वर्ट करते हैं, सत्व संधि है, ठीक है जी हाँ। और एक्चुअल में वो कश्चित त है, त भी ल में कन्वर्ट हो गया, ये दूसरी संधि 9th में थी, 10th में नहीं है। लेकिन कह प्लस ये जो चित वाली ये आपकी अभी संधि है, वो आप कर सकते हैं। तो उसका मतलब है कोई, कश्चित मतलब होता है कोई। क्लियर? बच्चे आगे है, इति श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, व्याघ्र मारी यानी कि बाघ को मारने वाली, ठीक है। काश्चित इयम इति, संधि ध्यान से देखिएगा, काचित, काचित भी क्या है? का प्लस चित बनता है, यानी कि कोई। अब का क्यों आया? बिकॉज ये लेडी है इसीलिए का वर्ड आया है। कश्चित होता तो पुल्लिंग के लिए होता है, कह प्लस चित। समझ में आया? तो कोई, काश्चित प्लस इयम, इयम का मतलब यह होता है और यह इसका मतलब होता है स्त्रीलिंग के लिए। अगर अयम होता है तो वो पुल्लिंग का होता है और इयम स्त्रीलिंग का होता है। इयम प्लस इति, इति का कोई मीनिंग ही नहीं है। मतवा मानकर, व्याघ्रो व्याकुल चित्तो नष्टः, व्याघ्रो भी वही है, व्याघ्रह था, ओ में कन्वर्ट हो गया बाघ। व्याकुल चित्तः, विसर्ग ओ में कन्वर्ट हो गया। और व्याकुल चित्त का मतलब होता है भय से डरे हुए मन वाला, जिसका मन, इट मीन्स डर रहा हो, बेचैन हो, ठीक। और नष्टः, नष्टः का मतलब वैसे होता है नष्ट होना, लेकिन यहाँ पर नष्ट होने का मतलब है भाग जाना। और आपको इसका पर्यायवाची भी दिया होगा, आपकी शेमुशी में भी दिया हुआ है, पलायितः यानी कि भाग गया, ठीक। तो पूरी लाइन का मतलब है, ऐसा सुनकर भी, काश्चित इयम, यह कोई, व्याघ्र मारी है यानी कि बाघ को मारने वाली है, ऐसा मानकर बाघ डरे हुए मन वाला होकर भाग गया। समझ में आया? यानी कि बाघ को लग रहा है ये कोई बाघ को मारने वाली लेडी आ गई है, इसीलिए वो डर कर वहाँ से भाग गया। आपका आगे श्लोक है बच्चे, निज बुद्धया विमुक्ता, निज यानी कि अपनी, बुद्धया तृतीया विभक्ति है बुद्धि की, बुद्धि से, अपनी बुद्धि से, विमुक्ता छूट गई। और विमुक्ता आपका कथ प्रत्यय है और स्त्रीलिंग है, इसीलिए विमुक्ता आया, ठीक। प्लीज़ बुक में देखिए, सा मतलब वह कौन? वो लेडी की बात हो रही है, यस। भयात, डर से, त द में कन्वर्ट हो गया है, जशत्व संधि है आपकी। व्याघ्रस्य भामिनी, व्याघ्रस्य यानी कि बाघ को, क्या है? भामिनी का मतलब क्या होता है? स्त्री होता है वैसे तो, ठीक है। बाघ को मारने वाली एक तरह से स्त्री है ये। क्लियर? फिर है अन्य अपि, ये आपकी संधि है, अन्यः प्लस अपि, उत्व संधि है, विसर्ग के पहले भी हो, विसर्ग के बाद में भी हो। अन्य यानी कि दूसरा, अपि मतलब भी। बुद्धिमान लोके, लोके यानी कि संसार में, और बुद्धिमान यानी कि बुद्धिमान। मुच्यते छूट जाता है, और विमुक्ता का मतलब भी छूट जाना ही होता है, ठीक।
महतो भयात। बच्चे महतो जो है वो एक्चुअल में महतः है, विसर्ग ओ में कन्वर्ट हुआ है, ठीक। और महतः आपका भवान के टेबल जैसा होता है, महान यानी कि बड़े, भयात यानी कि डर से। तो महतः और भयात दोनों विशेषण विशेष्य हैं, दोनों पंचमी विभक्ति एक वचन में है। समझ में आया? महतः इसका विशेषण है, तो बड़े डर से। अब पूरे श्लोक का मतलब सुनिए कि वह जो व्याघ्रस्य भामिनी यानी कि बाघ को मारने वाली जो स्त्री है, वो निज बुद्धिया अपनी बुद्धि से, भय से, डर से विमुक्ता छूट गई ना। अब कभी भी किसी के सामने अचानक से कोई चीता आएगा, उसके दिमाग में ऐसी प्लानिंग आ सकती है? नहीं आ सकती ना, वो तो डर कर वो खुद ही डर जाता है। लेकिन उसने तुरंत बुद्धि से काम लिया, एक स्टोरी क्रिएट की, उससे बाघ ही डर गया यहाँ पर, है ना। तो अपनी बुद्धि से वो डर से छूट गई। अन्य अपि बुद्धिमान लोग, अगर संसार के अंदर दूसरा कोई बुद्धिमान भी होगा तो वो भी महतो भयात बड़े डर से छूट जाता है। यानी कि जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो किसी भी बड़े डर से छूट सकते हैं। समझ में आया? क्लियर? कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? नहीं है। भयाकुलम व्याघ्रम दोनों विशेषण विशेष्य हैं। डरे हुए बाघ को दृष्टवा देखकर, कश्चित कह प्लस चित कोई, धूर्त श्रृगाल हसन प्लस आह। धूर्त का मतलब होता है एक्चुअली धोखेबाज कह लीजिए, या फिर धूर्त भी कहते ही हैं उसको, ठीक है, चालाक भी कहते हैं, कुछ भी कह सकते हो। तो डरे हुए बाघ को देखकर कोई चालाक सियार, श्रृगाल यानी कि फॉक्स को कहते हैं ना, उसका दूसरा नाम सियार भी है, सियार हंसते हुए आह, आह मतलब बोला, और हसन आपका क्षत्रिय प्रत्यय है बच्चे, ठीक। हंसते हुए बोला, भवान कुतः आप कहाँ से, भयात पलायितः डर से भाग रहे हो, ठीक, आप कहाँ से डर से भाग रहे हो। अब बाघ बोलता है, गच्छ गच्छ जम्बूकः, हे जम्बुक। जम्बुक भी श्रृगाल का दूसरा नाम है बच्चे, पर्यायवाची है कि हे जम्बुक, हे सियार, जाओ जाओ। त्वम अपि कश्चित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी, किम प्लस चित, संधि आई आपकी, परस्वर्ण संधि आई, ठीक है। तो तुम भी किसी गूढ़ प्रदेश में यानी कि किसी गुप्त प्रदेश में चले जाओ या छुप जाओ। यतः विसर्ग ओ में कन्वर्ट हुआ है, क्योंकि व्याघ्र मारी प्लस इति, बाघ को मारने वाली, इति मतलब इतना ही, या जो, ठीक है, शास्त्रों में श्रूयते सुनी गई है, भी बाघ को मारने वाली जो शास्त्रों में सुनी गई है, तया प्लस अहम, उसके द्वारा, अहम यानी कि मुझे, हंतुम आरब्धः, हंतुम मारना, आरब्धः आपका कत प्रत्यय है, इसीलिए तया आया बच्चे तृतीया विभक्ति में, ठीक है। उसके द्वारा मुझे मारना आरंभ हो गया है, यानी कि वो मुझे मारने के लिए आ गई है, जो हमने शास्त्रों में कोई बाघ मारने वाली सुनी है, पता नहीं है कि नहीं, आई डोंट नो। आगे है परंतु ग्रहितः कर जीवितो, जीवितो बच्चे वही है, विसर्ग ओ में कन्वर्ट हो गया आपका। ग्रहितः का मतलब होता है एक तरह से लेकर, कर यानी कि हाथ, और जीवित यानी कि जान। तो जान को हाथ में लेकर, यानी कि एक मुहावरा होता है ना, जान हथेली में रखकर। नष्ट भाग आया हूँ, शीघ्रम जल्दी से, तत् प्लस अग्रतः, ठीक है, तत् था, त द में कन्वर्ट हुआ, ठीक, और द पूरा इसलिए दिख रहा है बिकॉज अग्रत का अ मिल गया उसको, ठीक है। तो परंतु जान को हथेली में रख कर जल्दी से, तत् अग्रतः उसके सामने से भाग आया हूँ, नष्ट, समझ में आया, ठीक। अब श्रृगाल कहता है, व्याघ्र, हे बाघ, तव्या महत कौतुकम, तुम्हारे द्वारा, महत यानी कि बड़ा सा, कौतुकम आश्चर्यजनक बात, आवेदितम बताई गई है, मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कोई लेडी आ गई बाघ को मारने वाली, भी तुम्हारे द्वारा आश्चर्यजनक बात बताई गई है। ये आपकी संधि है बच्चे, यत प्लस मानुषात प्लस अपि। एक तो यत, त न में कन्वर्ट हुआ बिकॉज जब पंचम वर्ण वाली संधि है,
सामने पांचवा हो तो पहला भी पांचवें में कन्वर्ट हो जाता है, तो त न में कन्वर्ट हो गया, ठीक। और मानुषात त था, त द में कन्वर्ट हुआ और अ मिलने से वो द पूरा हो गया है। समझ में आया? तो क्या है, जो मनुष्यों से भी विभेषी डर रहे हो। भी ऐसा तुमने क्या अजीब सी बात बताई कि तुम मनुष्यों से भी डर रहे हो। बच्चे विभेषी का कर्ता पद क्या होगा? त्वम करेक्ट है, बिकॉज शी है, जहाँ पर भी सी शी आ जाए वहाँ त्वम कर्ता पद होता है। तो इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि तुम जो मनुष्यों से भी डर रहे हो। अब बाघ बोलता है प्रत्यक्षम एव, सामने से ही, मया मेरे द्वारा, आगे भी संधि है बच्चे, सा प्लस आतम, आ और आ मिलकर आई बने हैं, इसीलिए हमको वो नहीं समझ में आ रहा। तो सा मतलब वह, आतम अपने, पुत्रा वे कई कशः, एक्चुअली ये अयादी संधि है, पुत्रौ, औ प्लस ए मिलने से क्या बन गए, आवे, औ और ए मिलने से आवे बना आपकी अयादी संधि। तो दोनों पुत्रों के साथ ही एक ही एक शह यानी कि एक एक करके, माम प्लस अत्तुम, माम यानी कि मुझको, अत्तुम का मतलब होता है खाने के लिए, तो यानी कि अत्तुम किसका पर्यायवाची हो गया, खादितुम का, ठीक है। मुझको खाने के लिए कलहयाय मानव, झगड़ा करते हुए, अब औ आया है, इट मीन्स दोनों पुत्रों का एडजेक्टिव है ये, ठीक है। पुत्रौ कलह मानव, झगड़ा करते हुए, चपेटया थप्पड़ से, प्रहरंती दृष्टा, प्रहरंती आपका क्षत्रिय प्रत्यय, फीमेल में अंती आता था, प्रहार करती हुई, समझ में आया? तो ये सा का एडजेक्टिव है, ठीक। वह प्रहार करती हुई, दृष्टा देखी गई है, ये आपका कत प्रत्यय वाली है। पूरी लाइन का मतलब फिर से समझिए, सामने से ही मेरे द्वारा वह अपने दोनों पुत्रों को एक एक करके मुझको खाने के लिए झगड़ा करते हुए, थप्पड़ से प्रहार करती हुई देखी गई है। समझ में आया बच्चे? कोई डाउट? आगे बच्चे अब जम्बुक बोलता है, यानी कि सीआर क्या बोलता है कि स्वामिन, हे स्वामी, यत्र आस्ते, यत्र मतलब जहाँ, आस्ते यानी कि है, अस्ति और आस्ते एक तरह से पर्यायवाची हो गए। सा वह, धूर्ता, धूर्ता यानी कि वो धूर्त लेडी, चालाक, ठीक है। तत्र वहाँ, गम्यताम मतलब कि हमें वहाँ जाना चाहिए या ले चलो, ठीक है। तो हे स्वामी, जहाँ वह धूर्त यानी कि चालाक है तो वहाँ जाना चाहिए, ठीक है। तो वो बोलता है हे बाघ, हे व्याघ्र, तब तुम्हारा, पुनः फिर से, तत्र वहाँ, गतस्य, गतस्य यानी कि मतलब जाते हुए का, सा मतलब वह, फिर है समुखम प्लस अपेक्षते, उसमें भी क्या है बच्चे, समुखम यानी कि सामने, अपि मतलब भी, और इक्षते, इक्षते यानी कि इक्ष धातु का मतलब देखना होता है, तो दिखाई देता है। यदि अगर, तरही तो, तव्या तुम्हारे द्वारा, अहम मैं, हंतव्य मारा जाना चाहिए, ठीक है। ये तव्यत प्रत्यय बच्चे, और तव्यत प्रत्यय का मतलब कहीं कहीं चाहिए के फॉर्म में आता है और कहीं योग्यता के फॉर्म में आता है, ठीक। तो इस पूरी लाइन का हमारा मतलब है कि हे बाघ, हे बाघ तुम्हारे द्वारा फिर से, ठीक है, फिर से वहाँ अगर आप जाते हैं, गए हुए के सामने ही, समुखम यानी कि सामने भी, अपि मतलब भी, सा वह यानी कि वो जो बाघ को मारने वाली लेडी है, इक्षते दिखाई देती है, और यदि यानी कि अगर वो लेडी दिखाई देती है तो तुम्हारे द्वारा मैं मारा जाना चाहिए, यानी कि तुम मुझे, अर्थात वो ये कहना चाह रहा है कि तुम मुझे मार देना। फिर हम एक बार वापस उसी जगह पर चलते हैं, अगर वो वापस तुम्हें वो लेडी दिखती है तो तुम मुझे मार देना, ऐसा वो उसको एक तरह से डील करता है। समझ में आया? अब बाघ बोलता है हे श्रृगाल, यदि अगर, त्वम माम तुम मुझको, मुक्तवा, मुच धातु है बच्चे, कत्वा प्रत्यय है, मुच यानी कि छोड़ना, ठीक। अगर तुम मुझको छोड़कर यासी चले जाओगे, या धातु और गम धातु आपस में पर्यायवाची होते हैं, ठीक है, या और गम सिमिलर हैं। अगर तुम मुझको छोड़कर चले जाओगे, तदा तब, वेला, अपि,
अवेला संधि है बच्चे, अवेला वर्ड है, तभी आपको ये य जो है वो पूरा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ई और अ मिलकर य बन गए हैं। तो वेला का एक्चुअल में मतलब बच्चे समय होता है, लेकिन यहाँ इस चैप्टर में वेला का मतलब शर्त कहा गया है। ठीक, तो वो ये कहना चाह रहा है कि तब जो हमारी शर्त है वो भी अशर्त हो जाएगी, यानी कि एक तरह से हमारी शर्त समाप्त हो जाएगी। क्लियर? भी हम दोनों ने जो डील किया है वो, अगर तुम मुझे छोड़कर जाते हो तो हम दोनों की जो शर्त है, जो डील है, वो डील खत्म हो जाएगी। क्लियर? अब जम्बू कहता है यदि एवं ऐसा है तरही तो माम निज गले बधवा, मुझको अपने गले में बधवा बांध कर चलो सत्वरम जल्दी। अगर ऐसा है तो मुझको अपने गले में बांध कर जल्दी चलो। मतलब वो उसको कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है मैं तुम्हें छोड़कर भाग जाऊंगा तो अपने से गले से बांध लो, रस्सी से, जैसे एक दूसरे को वो बांध लेते हैं। सह व्याघ्र वह बाघ तथा कृत्वा, वैसा ही करके कानन जंगल में ययौ चला गया। ठीक है, उसने उसको गले में बांधा और वो चला गया। श्रृगालेन सहितम, बच्चे लास्ट ईयर क्या 6th में ही सीखा है कि जहाँ सह वर्ड आता है उसके साथ तृतीया विभक्ति लगती है। करेक्ट, ऊपर विभक्ति है हमारी। सह और सहितम दोनों सिमिलर वर्ड हैं, दोनों का मतलब होता है साथ। तो इसीलिए जब सह के साथ तृतीया लगती है तो सहितम के साथ भी तृतीया लगती है। समझ में आया? तो श्रृगाल के साथ यानी कि सियार के साथ पुनः प्लस आयांतम, ठीक है, विसर्ग र में कन्वर्ट हो गया है। फिर से आए हुए, आयांतम ये भी वही आपका क्षत्रिय प्रत्यय है। व्याघ्रम बाघ को, बाघ का ही ये विशेषण है आयंतम। फिर से आए हुए बाघ को दूरात दृष्टवा, दूर से देखकर बुद्धिमती चिंतवती, जो बुद्धिमती थी वो लेडी सोचने लगी। अब ये जो चिंतवती है बच्चे कत्वतु प्रत्यय है। ठीक है, ये किस हिसाब से आया है? बुद्धिमती के हिसाब से, वो स्त्रीलिंग है इसीलिए चिंतवती आया। ठीक, जम्बुक कृत उत्साहात, जम्बुक यानी कि वो जो सियार है, कृत यानी कि किए गए, उत्साहात, उत्साहात यानी कि उत्साहित, आपने किसी को एनकरेज कर दिया मतलब, है ना। तो जम्बुक के द्वारा जम्बुक के द्वारा उत्साहित कृतः किए गए व्याघ्रात बाघ से कथम मुच्यताम, किस प्रकार से छूटा जाए। यानी कि बाघ तो डर कर भाग गया था, अब वो रिटर्न क्यों आया है? क्योंकि इसने उसको थोड़ा एनकरेज किया, चलो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, इसीलिए कहा गया है कि जम्बुक के द्वारा किए गए उत्साहित बाघ से फिर से किस प्रकार छूटा जाए। परंतु प्रति उत्पन्न मति, प्रति वर्ड बच्चे जहाँ लग जाता है उसका मतलब हो जाता है फिर से। ठीक, या फिर वापस भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो सा का मतलब वह, फिर से उत्पन्न हुई मति, मति का मतलब भी बुद्धि होता है। ठीक है, जिसकी बुद्धि फिर से उत्पन्न हो गई, यानी कि उसके दिमाग में फिर से कोई नया प्लान आ गया है। समझ में आया? परंतु फिर से उत्पन्न हुई बुद्धि वाली उसने जम्बुकम, जम्बुक को, अब जम्बुक कौन है? सियार, अब वो सियार को बोल रही है। ठीक, आक्षिपंती अंगुल्या, आक्षिपंती का मतलब होता है धमकाती हुई या फिर डांटती हुई। ठीक, और ये क्षत्रिय प्रत्यय आपका अंति है, लास्ट ईयर हमने पढ़ा ही है ना, जहाँ स्त्रीलिंग होता है तो वहाँ अंति बड़ी की मात्रा में आता है। और अंगुल्या, ई और अ मिलकर य बन गए हैं। उंगली से, अंगुल्या मतलब उंगली से तृतीया विभक्ति है। तर्जनी प्लस उवाच, तो तर्जनी उंगली से, उवाच यानी कि बोली, तर्जनी उंगली ये वाली होती है। ठीक, तो वो ये कह रहा है कि परंतु फिर से उत्पन्न हुई बुद्धि वाली उसने जम्बुक को धमकाती हुई उंगली, तर्जनी उंगली से बोली, यानी कि ऐसे उंगली करके इशारा करते हुए बोली, रे रे धूर्त, अरे अरे धूर्त, धूर्त यानी कि धोखेबाज, तव्या तुम्हारे द्वारा दत्तम दिए गए, मह्यम मुझे, व्याघ्रम त्रयम पुरा, मतलब कि पहले तुम्हारे द्वारा मुझे त्रय यानी कि 3 बाघ दिए गए थे। करेक्ट। विश्वासस्य अद्य एकम आन्य, विश्वास दिलाकर आज, एकम एक, आन्य लेकर। ठीक है। कथम किस प्रकार से, यासी का मतलब जाओगे, वद अब, वद का मतलब बोलो, अधुना यानी कि अब।
भी तुम विश्वास दिलाकर आज एक ही लेकर किस प्रकार से जाओगे बताओ। अब बताओ तुम कैसे जाओगे, एक ही लेकर आए हो, ठीक है। इति उक्तवा ऐसा बोलकर धाविता, अब बच्चे धाविता आ गया, कथ प्रत्यय है, स्त्रीलिंग के लिए है, मतलब कौन दौड़ी, लेडी दौड़ी है, ठीक। तूर्णम जल्दी से, व्याघ्र मारी, बाघ को मारने वाली, भयंकरा भय को उत्पन्न करने वाली, ठीक है। तो वो जो भय को ऐसा कहकर बाघ को भय को दूर करने उत्पन्न करने वाली और बाघ को मारने वाली जल्दी से दौड़ गई, मतलब उसने ये सब बातें उसको बोली और वो वहाँ से भाग गई, ठीक है। व्याघ्र अपि बाघ भी सहसा अचानक से, नष्ट है यानी कि हमने पहले पढ़ा था, यहाँ पर नष्ट का मतलब भागना है, ठीक, भाग गया। गद बल श्रृगालकः, गले से बंधा हुआ श्रृगाल वाला, ठीक, ये एक्चुअली बाघ का एडजेक्टिव है, समझ में आया। तो गले से बंधे हुए श्रृगाल वाला बाघ भी अचानक से भाग गया, ठीक है। अब वो तो इसलिए डरा हुआ था, उसको अब ये क्या लगने लगा कि ये जो जम्बूक है ये जानबूझ के इसको यहाँ लाया है ताकि वो बाघ मारने वाली इसको खा जाए, क्योंकि उसने कैसी कहानी क्रिएट की, तुरंत कैसे उसकी बुद्धि ने काम किया, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। आगे बच्चे, एवं प्रकारेण बुद्धिमती, वो जो बुद्धिमती लेडी है, व्याघ्र जात, बाघ से भय से, तो यानी कि बाघ के भय से, डर से, पुनः अपि फिर से भी, मुक्ता अभवत छूट गई, क्लियर, मतलब उसने फटाफट एक और प्लान अपने दिमाग में बनाया क्योंकि वो बुद्धिमान लेडी थी, ठीक है ना, इस वजह से वो सेकंड टाइम भी उस बाघ से के डर से छूट गई। अतएव उच्यते, इसीलिए ही कहा गया है, बुद्धि बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा, बुद्धि जो होती है वो बलवान होती है हमेशा से सभी कार्यों में, किसी भी प्रकार का कोई भी काम हो तो वो अगर आपकी बुद्धि बलवान है, मतलब अगर आप बुद्धि आपकी बलवान है तो नेचुरली आप हर काम से में परफेक्टली इजीली निकल जाते हैं। समझ में आया? कोई डाउट है अभी तक? नहीं है? सॉल्व करिए बच्चे पूरा का पूरा चैप्टर बच्चे हमारा फिनिश हो गया है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है आप क्लास में मेरे साथ डिस्कस कर ही सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इस वीडियो को आपको दोबारा से सुनना है, ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी। ओके, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।